bari robo limba ka singi biki tiki biri roko soto koko toko toto ora baba 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 sakati burolo singi bi diri kiti kiri ki baba sata baba baba rika saka sikata karasa ora basingen biki kiti ki bibi 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 ramboro boso toko poporo sopro libro la sipara la baba 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 ओ खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ इस टॉपिक के लिए द पावर ऑफ इमेजिनेशन लीबा का सीबारा ला बाबा साकाता ओ खुदा तेरा शुक्र ओ खुदा इस टॉपिक के लिए द पावर ऑफ इमेजिनेशन खुदा तू इमेजिनेशन करता है चीजों को ऐसे बुला लेता है जैसे है चाहे वो नहीं है मगर तू चीजों को बुला लेता है जैसे हैं और राला कासी गिबीरी का पोतो को रासाता ओ खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ मैं सब देखने वालों को ओ खुदा ब्लेस करता हूँ जब वो सुने इस मैसेज को तो अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को इमेजिनेशन को लेना शुरू करें ओ इमेजिनेशन करना शुरू करें क्योंकि याकूब जब दूर जाता था याकूब इसहाक इब्राहिम को खुदा ने इमेजिनेशन करना सिखाया खुदा ने इब्राहिम को कहा निकल बाहर सितारों को गिन अगर तू सितारों को गिन सकता है तो ये तेरी औलाद है अगर तू रेत को गिन सकता है तो ये तेरी औलाद है जबकि इब्राहिम के पास कुछ नहीं था कोई औलाद नहीं था कोई नस्ल नहीं थी क्योंकि खुदा बच्चे नहीं देता खुदा नस्ल देता है इसमें भी बहुत बड़ी मिस्ट्री है जब भी कभी खुदा से मांगे खुदा मुझे नस्ल दे ओ ये वो नस्ल है जो कभी भी आगे रुकने वाली नहीं है बच्चियां जब हम मांगते हैं तो कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाता काम मगर खुदावन नस्ल देता है खुदावन नस्लें देता है जब भी खुदा से मांगे खुदावन मुझे नस्लें दे इब्राहिम को खुदा ने नस्ल दी ताकि वो नस्लों का बाप बने राबोरो को सोको इब्राहिम को खुदा ने इब्राहिम को कहा कि निकल बाहर और गिन सितारों को जबकि उसके पास कुछ नहीं था मगर खुदा ने कहा इब्राहिम ओ इमेजिनेशन कर तारों को गिन अगर तू गिन सकता है तो तू अपनी औलाद को गिन सकता है तू रेत को उठा अगर रेत को गिन सकता है तो तेरी औलाद रेत के बराबर है रेत के जर्रों के भी ज्यादा बराबर है उससे भी ज्यादा है खुदावन इमेजिनेशन इब्राहिम को करना सिखा रहा था खुदा खुद इमेजिनेशन करता है ओ पैदाइश पहले बाप में लिखा है इब्तिदा में खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया मगर जमीन वीरान और सुनसान थी याद रखें जीजो खुदा जो भी चीज बनाता है ना वो वीरान होती है ना वो सुनसान होती है मगर क्योंकि ये जमीन जब खुदा ने अपने अंदर उस इमेजिनेशन को लिया तो चीजें अभी तरतीब में नहीं आई थी इसलिए खुदा ने जो चीज अपने अंदर इमेजिन कर ली थी अभी वो वीरान और सुनसान थी क्योंकि अभी खुदा ने उसको तरतीब नहीं दिया था खुदा ने फिर उसको तरतीब देना शुरू कर दिया इसलिए लिखा इब्तिदा में खुदा ने ज़मीन और आसमान को बनाया इसलिए खुदा ने जब बना लिया तो फिर बाद में उसको क्रिएट नहीं किया जस्ट उसको मैनेज उसको तरतीब दी है कौन सी चीज़ कहाँ तक होनी चाहिए ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानियों पे जुम्बश करती थी खुदा इमेजिनेशन करता है खुदा इमेजिनेशन कर राबोरो को सोको तो रामबोरो का साकातारा अमसाल 23:7 में लिखा है क्योंकि जैसे उसके दिल के अंदेशे हैं वो वैसा ही है आपके दिल के अंदेशे क्या हैं आप कैसे हैं ली बोरो कोसो आप कैसे हैं आपके दिल के अंदेशे कैसे हैं आप क्या सोचते हैं आप क्या करना चाहते हैं आप जो सोचेंगे आपकी वो इमेजिनेशन है और आकाशी की भी की आप क्या सोच रहे हैं आप किस तरह की इमेजिनेशन सोच रहे हैं रब्बा का सतारा बाबा बोबारा बाबा साकाता तो अमसाल में लिखा है क्योंकि जैसे उसके दिल के अंदेशे हैं वैसा ही हो
याद रखें आपके दिल के अंदेशे क्या हैं, आप क्या सोचते हैं, जो आप सोचेंगे आपके लिए वैसा ही होगा। अय्यूब कहता है और जैसा मैं सोचता हूँ मेरे लिए वैसा ही होता है। अय्यूब जो चीज़ों के बारे में सोचता था अय्यूब के लिए वैसा ही हुआ। आप देखें जब भी उसके बेटे बेटियां जो महफिल करते थे तो अय्यूब सोचता था कि इन्होंने गुनाह तो नहीं किया तो खुदा के लिए कुर्बानी चढ़ाता, कहीं मेरे बच्चों ने ये तो नहीं किया, कहीं मेरे बच्चों ने ये तो नहीं किया। तो क्या होता था, वो जैसा सोचता था वो वैसा ही चीज़ें करता था। और याद रखें इमेजिनेशन आपकी जो है वो चीज़ों को तरतीब देती है, फिर आप उन चीज़ों को फिजिकल रैम में मूव करते हैं। इसलिए याद रखें आपका इमेजिनेशन लोग चीज़ों को बदलता है, चीज़ों को चेंज करता है। राबा का साकाता अब्रानियों 11:1 में लिखा है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का इत्मीनान और अनदेखी चीज़ों का सबूत। खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनका शुक्र हो। मत्ती 9 उसकी 21 आयत में लिखा है, क्योंकि वो अपने जी में कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही को छू लूँगी तो अच्छी हो जाऊँगी। पहले वो जी में कहती थी कि मैं अगर ऐसे कर ही लूँगी तो चीज़ें बदल जाएंगी, मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो याद रखें वो लेडी, वो जो यीशु की पोशाक को छूने गई थी, जिसने छुआ और मौजा लिया, उससे पहले उसने वो चीज़ को इमेजिन कर लिया था, इमेजिनेशन कर ली थी। इमेजिनेशन स्पिरिट रैलम में चीज़ों को ओपन करती है। इमेजिनेशन स्पिरिट रैलम में चीज़ों को ओपन करती है। उसके बाद फिर स्पिरिट रैलम में चीज़ें अपीयर होती हैं। याद रखें जब आप चाहते हैं कि फिजिकल रैलम में चीज़ें अपीयर हों तो आपको इमेजिनेशन में स्पिरिट रैलम में चीज़ों को खोलना पड़ेगा, मैनेज करना, उनको उन चीज़ों को खोलना पड़ेगा। जब वो खुल जाएंगी तो ऑटोमेटिकली फिजिकल रैलम में जो आपकी एक्टिंग है जब करेंगे तो वो फिजिकल रैलम में चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। राबा का सी की कनेक्ट विद इमेजिनेशन, कनेक्ट हो इमेजिनेशन से। अगर आप कनेक्ट नहीं होंगे, फेथ क्या है, फेथ मीन के फेथ में एविडेंस नहीं होता, फिजिकल रैम में एविडेंस होता है, मगर जब आप फेथ रखते हैं तो उसमें एविडेंस की ज़रूरत नहीं होती, बस आप फेथ रख लेते हैं कि मेरे लिए ऐसा हो गया है, चाहे वो नहीं हुआ। मगर आप जब इमेजिनेशन करते हैं चीज़ें टोटली 100% बदल जाती हैं। राबा का इमेजिनेशन इज एक्चुअली रियलिटी है, रियलिटी इमेजिनेशन, क्योंकि बाइबल में लिखा है जिस किसी ने मत्ती 5:28 में जिस किसी ने किसी को बुरी ख्वाहिश से देखा उसने अपने दिल में जना किया। जब आप इमेजिनेशन करते हैं स्पिरिट रैम में तो चीज़ें चेंज होती हैं, चीज़ें बदलती हैं। स्पिरिट रैम में चीज़ें क्रिएट होती हैं जब आप इमेजिनेशन करते हैं। खुदा इमेजिनेशन करता है। जब खुदा ने बाइबल में लिखा है यीशु मसीह अज़ल से ज़बा किया हुआ बढ़ रहा है। यीशु मसीह जब दुनिया नहीं बनी थी, आदम हवा नहीं बनी थी, आसमान चीज़ें नहीं बने थे, खुदा उस वक़्त ज़बा किया हुआ बढ़ रहा है। खुदा जब इमेजिनेशन कर लेता है तो फिर उन चीज़ों को क्रिएट करने में जिस वक्त एक वक्त होता है वो चीज़ें क्रिएट करना शुरू कर देता है। याद रखें जब आप इमेजिनेशन करेंगे तो फिर उसके बाद जब क्रिएशन होगी चीज़ें ऑलरेडी हेवन में डन हो चुकी हैं, चीज़ें ऑलरेडी हेवन में खुल चुकी हैं। बस फिजिकल रैम में जब आप एक्टिंग करते हैं, जब काम करते हैं तो चीज़ें बदलना शुरू हो जाती हैं, चीज़ें आपके साथ होती हैं, फेवर आपके साथ होती। राबोरो लीका संगारा का ता दारा कापा बाइबल में लिखा है 1 कुरिन्थियों 2:16 में खुदा की अकल को किसने जाना कि उसको तालीम दे सके, मगर हम में मसीह की अकल है। खुदा की अकल को किसी ने नहीं जाना कि उसको एजुकेट कर सके। हम में मसीह की अकल है, हम में मसीह की अकल है। हमने खुदा को जानना है, खुदा को समझना है कि खुदा क्या करता है। खुदा चीज़ों को ऐसे ले आता है जैसे हैं, ऐसे चीज़ों को ले आता है जैसे हैं।
राबा का था, एक्टिवेट द पावर ऑफ योर इमेजिनेशन। राबा का साता तारा बाबा। पहला सैमुएल 17:48-51 में लिखा, आज के दिन खुदावन तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मार कर तेरा सर तुझ पर से उतार डालूंगा। 12 लादा, और मैं आज के दिन फिलिस्तियों के लश्कर की लाशें हवाई परिंदों और ज़मीन के जंगली जानवरों को खिलाऊंगा। देखें, कुछ नहीं हुआ, फिजिकल में कोई चीज़ें बदली नहीं, मगर इमेजिनेशन में उसने सब कुछ बदल के रख दिया। यीशु मसीह ने कहा, आओ हम चलें, लाजर को जगाने चलें, क्योंकि वो सो गया है। माय लॉर्ड, वो मर गया था, मगर खुदा इमेजिनेशन कर रहा है, ये तो सोया हुआ है। ओ खुदावन, तूने मेरी सुन ली, क्योंकि तू हमेशा मेरी सुनता है। खुदा इमेजिनेशन करता है, खुदा इमेजिनेशन का खुदा है। खुदा चीज़ों को बदल देता है, मगर उससे पहले खुदा अब चीज़ों के लिए फेथ क्या है। स्पिरिट किंगडम में, जब खुदा की बादशाही में, स्पिरिट किंगडम में जब आप जाते हैं, तो उधर स्पिरिट किंगडम के हेवन के कुछ असूल हैं। जिसे फिजिकल किंगडम में कुछ असूल हैं, उस तरह फिजिकल किंगडम में असूल हैं। चीज़ों को एविडेंस नहीं, चीज़ों को बगैर एविडेंस के हम छू लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं चीज़ों को। गारा ला बाका सीखो तो नोरा बाबा, ये फर्स्ट मेरा है। उसके बाद सेकंड पार्ट हम मूव करेंगे, उसके बाद मैं दूंगा राबा का खुदाम। राबा का सीखो करो खुदाम। खुदावन आप सबको बरकत दे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे टॉपिक